हमास के साथ जारी युद्ध विराम की अवधि समाप्त हो गई है और इजराइल फिर से हमलावर मोड में आ गया है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने गाजा में एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और हमास को निशाना बनाया जा रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए जारी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बनी है और इसी के चलते वह फिर से हमलावर हैं। एएफपी न्यूज एजेंसी के एक पत्रकार ने इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों की पुष्टि की है। पत्रकार ने कहा कि उन्होंने इजराइल के हवाई हमलों और जमीन पर गोलीबारी को देखा है। इजराइल ने फिर से युद्ध शुरू होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली सेना ने एक ट्वीट कर कहा, हमास ने युद्ध रोकने के नियम का उल्लंघन किया है। उसने इजराइल की धरती पर हमला किया है। इसके जवाब में हमने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। अब हम गाजा पट्टी पर हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि इजराइल को पहले ही हमास के हमले का इनपुट मिल गया था। अब सवाल है कि यदि इजराइल के पास पहले ही हमले का इनपुट था तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी देश को लगता है कि हमास के बस का नहीं है कि वह हमला कर सके। हमास के हमले के करीब 1 साल पहले ही इस बार में इजरायली अफसरों की जानकारी मिली थी। उनके हाथ डॉक्यूमेंट भी शेयर हुए थे, लेकिन इजरायली सेना और एजेंसियों को अनुमान ही नहीं था कि वास्तव में हमास इतने भीषण हमले को अंजाम दे सकता है। इजरायली सेना का जो दस्तावेज मिले थे उसमें हमले की तारीख का जिक्र नहीं था, लेकिन यह जरूर था कि कैसे हमास सीमा पार करके हमला कर सकता है। लेकिन हमास ने चौंका दिया और इजराइल एवं फलस्तीन के बीच 75 सालों से चल रही जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। सप्ताह भर के संघर्ष विराम के दौरान गाजा में हमास और आतंकवादियों ने 100 से अधिक बंधकों को रिहा कर दिया, जिनमें से अधिकांश इजरायली थे। बदले में 240 फलस्तीनियों को इजराइल की जेलों से छोड़ा गया। छोड़े गए लोगों में ज्यादातर सभी महिलाएं और बच्चे थे। रिपोर्ट के अनुसार आज युद्ध विराम के समाप्त होने के 1 घंटे बाद ही इजराइल ने गाजा पर रॉकेट दाग दिया। एक सप्ताह में यह पहला हमला है जो दोनों सेनाओं के बीच सहमत युद्ध विराम की समाप्ति के बाद हुआ। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा के भीतर रॉकेट हमले से कई आतंकियों को मारा गया है। वहीं गाजा से दागे गए एक रॉकेट को इजरायली सेना ने नष्ट भी कर दिया। हमले से किसी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं है। बता दें कि आईडीएफ ने 7 दिनों के युद्ध विराम के पूरा होने के बाद पहले ही लड़ाई जारी रखने की बात कही थी। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बीते दिन कहा था कि आईडीएफ लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा कि उत्तरी गाजा पट्टी में गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।